नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो जीके का सेक्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का है, जो HPU के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये वो पेपर है जो कंडक्ट करवाया गया था। तो कंप्यूटर का सेक्शन हम इसका डिस्कस करेंगे। आप ये मान के चलिए कि जो हमीरपुर बोर्ड का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट होता है, HPU का होता है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, उन सभी का पैटर्न जो है वो लगभग सेम रहता है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे में पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन था कंप्यूटर इज एन, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन बाय जीरो इज अ प्रोग्राम काउज इज, तो इसको कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104। 104 है वन बाइट इज इक्वल टू, तो वन बाइट जो है वो कितने बिट्स के बराबर होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ए वन बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि 4 बाइट्स जो हैं वो कितने बिट्स के बराबर होते हैं, तो 4 बाइट्स जो हैं वो 32 बिट्स के बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और 1 किलोबाइट जो है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है, 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में ही नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। @allexam31 करके भी आप हमें सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और PDF टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाती रहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड डैश इज यूज टू आइडेंटिफाई मेमोरी लोकेशन। तो कौन सा इनमें से जो है वो मेमोरी की लोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा एड्रेस, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एड्रेस, एन एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 16 बिट एड्रेस बस कैन जनरेट डैश 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 एड्रेस। देखिए, कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। आई होप कि जिन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज है उन लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 2⁻16 जो है इसका सही आंसर, 2⁻16 एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, माइक्रो प्रोसेसर इज यूज टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, डिजिटल वॉच के लिए भी यूज़ किया जाता है और कैलकुलेटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। दैट मीन ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। तो इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की बात करें तो इनमें से हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपको है, देखिए हार्ड डिस्क जो है वो बाहर से लगाई जाती है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कौन सी सेकेंडरी है कौन सी प्राइमरी है। अगर मोबाइल में देखा होगा तो कैची मेमोरी पहले से होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो कंप्यूटर में होता है और रैम भी पहले से इनबिल्ट होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। हार्ड डिस्क जो है वो बाहर से सेकेंडरी रूप से आप कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EPROM। ठीक है, तो आर रैम होता है, रोम होता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है उसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो EPROM पूछा गया है जब आपसे, तो EPROM की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो है वो कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से रैम और रोम की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1110 है द ऑक्टा इक्विलेंस 111 4 बार एक दिया गया है और 010 इज। देखिए, इसको कैलकुलेट करना है तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 172 आएगा। ठीक है, तो 172 इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो एक बार इस तरह के क्वेश्चन जो है ऑक्टा इक्विलेंस के, इनको भी एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। बाइनरी इक्विलेंस के भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो बाइनरी इक्विलेंस में अगर आपको लिखना है 60.60, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये 60.60 आएगा। 4 बार 1, 2 बार 0,
4 बार 1, 2 बार 0 और 1 1 0 0 1, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न भी दिया गया है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर एक बात देखिएगा, जैसे 60.60 आपके पास दिया गया है, तो इसको करने का एक सिंपल सा मेथड ये है कि आप 60 को जो है वो 2 के साथ ही डिवाइड करेंगे। 2 के साथ आप इसको डिवाइड करते रहिए जब तक ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, आपको 0 0 लगाते रहना है। जब ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा तो आपको 1 लगाना है। ठीक है, तब 1 आपको लगाना है, तो इस तरह से आपको 0 तक ये ले जाना है। तो इस तरह से 1 1 0 0 करके आप इसको, और लिखते कैसे हैं इसको अपोजिट में लिखते हैं। ठीक है, इसको अपोजिट में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से कंप्यूटर का कौन सा फंक्शनल यूनिट नहीं है। DMA ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। DMA इज नॉट द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113, तो गिव द ऑड मैन आउट। इनमें से जो भी ऑड टर्म आपके पास दी गई है उसको आपको बाहर निकालना है, मतलब बाहर कर देना है। देखिए, ऑड की जब आप बात करेंगे तो प्रिंटर यहाँ पर ऑड आएगा। ठीक है, तो प्रिंटर यहाँ पर ऑड आएगा। देखिएगा, प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, और माउस जो है वो इस तरह का डिवाइस है। माउस इनपुट है और जॉयस्टिक भी इनपुट है, वीडियो भी आई थिंक इनपुट ही डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 114 है 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, तो 1 गीगाबाइट जो है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो 1 GB, अक्सर आपने सुना होगा कि 1 GB डाटा मिलता है, तो 1 GB डाटा जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, अ कंप्यूटर डज नॉट अलाउ। तो कंप्यूटर क्या अलाउ नहीं करता है। कंप्यूटर डज नॉट अलाउ इंटेलिजेंस, इसका आई थिंक सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है देयर आर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हैं। कंप्यूटर की जो है वो 5 जनरेशन है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कौन सी चीज़ जो है वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जाती है। बस इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 है CPU डज नॉट हैव फॉलोइंग कंपोनेंट। तो इनमें से CPU के पास कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है। CPU के पास कैचे मेमोरी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये फंक्शन जो है वो नहीं होता है, कंपोनेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंट। तो इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो प्रिंटर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंटर के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ किया जाता है। पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पैरेलल पोर्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 120, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर -27 इन 2 कंपोनेंट सिस्टम इज। तो इसका क्या होगा, अगर इसकी बाइनरी में बात करेंगे आप तो इसका होगा 1110101, 1110101। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 121, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज इन अ कंप्यूटर इज डन इन। देखिए, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 121 का जो है वो एग्जीक्यूट मोड जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122 है द रेजोल्यूशन ऑफ अ स्क्रीन इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ पिक्सल्स अलोंग लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ स्क्रीन। तो ये कौन सा सही आंसर है, अलोंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो इनमें से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है हेक्साडेसिमल सिस्टम यूजेस द डैश सिंबल। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो 0 to 9 A to F फिजिकल टू इस तरह के सिंबल्स को यूज़ करता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। तो अगर इसकी बात करेंगे आप तो इस क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा इंटरनेट पर सर्च करके किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ऑप्शन ए वैसे इसका सही आंसर है, ट्रिपल ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर सब्सट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर। कौन सा मेथड जो है वो सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का 2 कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस इन मशीन लैंग्वेज आर इन। तो क्वेश्चन नंबर 127 का बाइनरी डिजिट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बाइनरी डिजिट इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 128 का है द डायमेंशंस ऑफ मॉनिटर इज एक्सप्रेस्ड एज, तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो है वो डायगोनल लेंथ ऑफ द स्क्रीन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डायगोनल लेंथ ऑफ द स्क्रीन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है x एंड y आर बूलियन वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ नॉट x एंड y इज, तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आएगा नॉट x और नॉट y, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है a and b आर बूलियन वेरिएबल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफाइज टू a XOR b, तो क्वेश्चन नंबर 130 का नॉट डबल ब्रैकेट नॉट, मतलब इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है, नॉट डबल ब्रैकेट नॉट a एंड b और ब्रैकेट स्टार्ट a एंड नॉट b, तो देखिए कंप्यूटर में ही ब्रैकेट्स पर वैल्यूज रखती हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 अ वर्ड प्रोसेसर इज मोस्ट लाइकली यूज्ड फॉर, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये टाइपिंग डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, टाइपिंग का डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 है प्रेसिंग कीज टुगेदर कंट्रोल प्लस होम इन अ डॉक्यूमेंट ओपन MS वर्ड, तो देखिए अगर जब आप कंट्रोल प्लस होम एंटर करेंगे तब क्या कौन सा इनमें से होगा, कंट्रोल प्लस होम करने के लिए डॉक्यूमेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 133 है MS वर्ड इज एन, MS वर्ड क्या है, ये एक वर्ड प्रोसेसर है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 है 134 MS एक्सेल इज, तो MS एक्सेल क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है ये एक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 है MS पावर पॉइंट इज, तो MS पावर पॉइंट क्या है, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जब भी प्रेजेंटेशन आपकी बननी होती है तो ये MS पावर पॉइंट पर ही बनती हैं, और जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होती है या फिर कोई सीट्स बनानी होती है आपको इस तरह से करके, तो वो MS एक्सेल में बनाई जाती है, ठीक है। तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जहाँ आपको याद रख सकते हैं। MS SS इज, तो MS SS जो है वो क्या है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल, तो इनमें से कौन सा है वो वैलिड डाटा टाइप नहीं है MS एक्सेल में, तो इसका सही आंसर होगा कैरेक्टर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है अ सेल इन MS एक्सेल कैन बी एक्टिवेटेड बाय, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ऑल ऑफ दीज, प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, और देखिए प्रेसिंग द एरो की, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 इन MS एक्सेल फंक्शन इज इक्वल टू टू डे ब्रैकेट रिटर्न्स, तो देखिए 139 का सही आंसर है ऑप्शन ए डेटा वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 140 है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, एक्सेल वर्कबुक जो है वो वर्कशीट और चार्ट्स की कलेक्शन होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स की ये कलेक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 141 है दी डैश 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 की इज यूज टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है 141 का F1 होगा, द F1 की इज यूज टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS पावर पॉइंट, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 है द डैश शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड्स इन करंट प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट, तो कौन सी की है इनमें से जो है वो आपकी की जो है वो है कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की जो है वो इंसर्ट अ न्यू स्लाइड के लिए यूज़ की जाती है MS पावर पॉइंट में। अगर आपको नई स्लाइड एक बनानी है, मतलब नई स्लाइड आपको चाहिए, एक स्लाइड तो ऑलरेडी होती है, अगर दूसरी स्लाइड चाहिए तो कंट्रोल प्लस एन आपको एंटर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 143 है टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ सिलेक्टेड प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए जो है फ्रॉम स्लाइड शो मीनू चूज व्यू शो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो किस तरह का होता है ये, स्ट्राइक थ्रू इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 144 का। क्वेश्चन नंबर 145 है इन डेटाबेस सिस्टम अ कंपोजिट कीज, तो डेटाबेस सिस्टम में कंपोजिट की कौन सी होती है, वो होती है मेड अप ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, मेड अप ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स जो है वो सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 146 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम स्मॉलेस्ट इन टेबल ऑफ डेटाबेस। तो इनमें से कौन सी आइटम है जो फील्ड आइटम है वो स्मॉलेस्ट इन डेटाबेस टेबल में बताई गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 है व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन डीबीएस। तो डीबीएस के बारे में कौन सा ट्रू है। तो इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 है अ क्वेरी यहाँ पर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अ क्वेरी इज यूज्ड टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल इन अ रिलेशनल डीबीएस। तो क्वेरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर है वर्कशीट इज नॉट MS असेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। वर्कशीट ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वर्कशीट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 150 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL सिस्टम स्टेटमेंट इन MS एक्सेल। इनमें से कौन सी है क्रिएट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास। इसके बाद हमारे पास इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन बच जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और एक तो है मैथ का सेक्शन तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।